ऑल ऑफ यू, वेलकम यू ऑल इन दिस ब्लॉग। इस ब्लॉग में मैं आपको दिखा रहा हूँ निमांस बेंगलुरु, जहाँ पर हम लोग इलाज के लिए पहुँचे थे। तो बने रहिएगा इस ब्लॉग के साथ, क्योंकि इस ब्लॉग में मैं आपको सारे के सारे प्रोसीड्यूर को समझाऊंगा कि किस तरह से आप भी यहाँ पर पहुँच करके और बिना किसी परेशानी का सामना किए हुए अपना या फिर अपने परिजनों का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो ये प्रवेश द्वार था निमांस का, जहाँ से हम लोगों ने एंट्री किया, और ये इमरजेंसी है। अगर आपको तुरंत सर्विस चाहिए तो आपको इसी में जाना पड़ेगा। बाकायदा इसके लिए प्रूफ आपको दिखाने होंगे और उन लोगों को ये दिखाना होगा कि वाकई आपके पेशेंट का जो हालत है वो सीरियस है, तभी इमरजेंसी वार्ड में एडमिशन होगा। और यहाँ पर जो फर्स्ट डे हम लोग आए थे 12 बजे क्रॉस कर गया था, 12 बजे का टाइम, तो इसलिए उस दिन नहीं दिखला पाए थे। तो यहाँ पर अगर आपको दिखाना है तो सुबह, बहुत ही सुबह 3 बजे तकरीबन आपको यहाँ पर लाइन में लग जाने होंगे और लाइन में लग करके आपको कूपन ले लेनी होगी। ये सारे के सारे चीज़ जो आप विजुअल अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये निमांस का ही है। डिफरेंट सेंटर है और जहाँ पर आपको जाने होंगे। मैं एक एक चीज़ करके सब चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा। ये थोड़ा बहुत वीडियो हमने जो फर्स्ट डे विज़िट किए, जिस दिन हम लोग दिखा नहीं पाए थे, उस दिन का है जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है। निमांस के अंदर का बहुत बड़ा कैंपस है। तो ये मेडिसिन सेंटर है, जहाँ से आपको जो है वो मेडिसिन परचेज कर लेना होगा। अब डॉक्टर के साथ दिखाने के बाद जो डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे वो आपको यहाँ से ले लेनी है। तो जिस दिन हम लोग गए थे 12 बजे का टाइम जो है वो बीत गया था। तो उस दिन हम लोगों ने बहुत कोशिशें की, लेकिन पापा को दिखा नहीं पाया उस दिन। तो हम लोग अगले दिन जो है वो 3 बजे सुबह में, अंधेरा था, जा कर के लाइन में लग गए। और लाइन में लगने के बाद 6 बजे सुबह जब हुआ तो जो गार्ड है वो गार्ड आया और गार्ड ने सभी को एक सीरियल नंबर होता है, कूपन आप कह लीजिए, तो वो पर्ची सभी के हाथों में थमा दी। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि उस सारे का सारा जो विजुअल है और जो प्रोसेस है वो आप इसमें देखने वाले हैं। ये देखिए, रात का समय है, रात का तो नहीं है, 3 बजे सुबह का समय है। हम लोग लाइन में लगे हुए हैं, बारी बारी से दोनों आदमी जो है वो लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि एक बार जब पर्ची आपको मिल जाएगी तो इस तरह के फॉर्म आपको मिलेंगे जिसे आपको फिल करना होगा। और ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और इसके ऊपर जो आपका नंबर लिखा हुआ है, इसी सीरियल नंबर्स के आधार पर आपको वहाँ का जो नंबर है वो आपको मिलेगा। और ये 100 रुपीज़ जो आप देख रहे हैं वो इसका फ़ीस है, 100 रुपीज़। तो पर्ची कटाने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन डेस्क में जा कर के ये पर्ची आपको वहीं पर लाइन में ही मिल जाएगी, गार्ड आपको दे देंगे। ये लाइन लगने का ही, जो आप देख रहे हैं लोग पीछे में बैठे हुए हैं वो लाइन में लगे हुए हैं और अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। ये पर्ची हाथ में लेकर के देखिए सभी जो है वो रजिस्ट्रेशन डेस्क के तरफ मूव कर रहे हैं, जहाँ पर कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन होगा और आपके पेशेंट का एक आईडी जनरेट होगा। और ये रजिस्ट्रेशन डेस्क है, जहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे काउंटर्स बने हुए हैं। जो लाइन आपने वहाँ लगाया था, यहाँ पर फिर वो मेंटेन नहीं होता है। ये लाइन आपको यहाँ पर, ये पापा हमारे जिन्हें हम लोगों ने जिन्हें दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इनका कुछ न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम था, तो ये दिखाने के लिए हम लोग आए हुए हैं। तो मैं आपको बता रहा था, जो लाइन आप वहाँ पर लगाए हैं वही क्रम यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए पर्ची लेने के बाद तुरंत आप भागे और वहाँ पर बहुत सारे काउंटर्स बने हुए हैं। तो किसी एक काउंटर में जिसमें कम लोग हो, उस काउंटर में आप लग जाएं और लगने के बाद आप जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा लें, वहाँ से फ़ाइल बनवा लें। अब वहाँ से एक बार जब आपका फ़ाइल क्रिएट हो जाता है तो फिर से आपको गेट नंबर 1, ये जो आप देख रहे हैं, गेट नंबर 1 में आपको भेज दिया जाता है। ये जो सिक्योरिटी गार्ड आप देख रहे हैं बहुत ही पावरफुल है, बहुत IAS और IPS इन सबों के सामने फेल है। ये
लेकिन बात ये भी है कि सिक्योरिटी गार्ड ही सारे भीड़ को मैनेज करते हैं। और एक बार तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मतलब इन लोगों का जो बिहेवियर है बहुत ही रफ़ और रूड है, जो वाकई है भी। हम लोगों के साथ भी कुछ इस तरह का घटना हुआ, जिसके बारे में मैं फिर कभी चर्चा करूंगा। तो मैं जो बता रहा था, ये गार्ड आपका जो फाइल है वो गार्ड के पास आपको जमा कर देना होगा, और गार्ड आपके नाम को, आपके पेशेंट के नाम को बुलाएंगे। ये कुछ अंदर का विजुअल आप देख रहे हैं जो मैं सेकंड डोर से एंट्री करके बनाया हुआ हूँ। ये कुछ यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर रिकॉर्ड किया हूँ जो आप अपने स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा था, जो गार्ड है वो गार्ड आपके फाइल को लेकर के अंदर चले जाएंगे, और आपके फाइल को स्टडी करने के बाद किस डॉक्टर के पास आपको भेजना है, आपको भेजना है भी कि नहीं भेजना है, वो फाइल देखने के बाद तय होगा। तो फाइल देखने के लिए एक डॉक्टर वहाँ पे रहेंगे, जो आपने कहीं पर अगर दिखलाया हुआ है तो ऑब्वियसली वो अटैच होगा उस फाइल में किसी डॉक्टर से या कोई टेस्ट वगैरह। तो वो जो डॉक्टर है वो डिसाइड करेगा कि आप निमांस में दिखाने के लायक हैं या फिर नहीं हैं। तो अपनी बारी का मैं इंतज़ार कर रहा हूं। और ये जो बाहर देख रहे हैं, निमांस के जस्ट एडजेसेंट जो है वो एक ऑन्कोलॉजी सेंटर है। तो मैं इसके अंदर भी गया, मैं सोचा कि जब यहाँ पर आया हुई हूँ तो जो अगल बगल में है वो मैं देख लेता हूँ। तो ये जस्ट निमांस के का जो मेन एंट्री है, ठीक उसके बगल में ये आपको ऑन्कोलॉजी सेंटर है, बहुत बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट है। तो इसके अंदर भी मैंने विज़िट किया, किंतु वो लोग कुछ कार्ड वगैरह का बात बोल रहे थे, जिसके पास ये कार्ड है उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर फ्री होता है। तो चलिए, मैं आपको जो बता रहा था उस मुद्दा पर आते हैं। तो फाइल अंदर पहुँचने के बाद स्क्रूटनी होता है, और डॉक्टर आपको जो है, एक डॉक्टर का वहाँ पर चैम्बर होता है, उस चैम्बर में पेशेंट को भेजा जाता है। तो हम लोगों की बारी आई और हम लोगों को भेजा गया, और फिर स्क्रूटनी होने के बाद हम लोग वहाँ पर डॉक्टर के पास गए, पेशेंट को लेकर के वहाँ पर दिखलाएं। फिर वहाँ अगर डॉक्टर को लगेगा कि नहीं, आपका जो बीमारी है, जो आपका डिजीज़ है, ये सारे जो विजुअल आप देख रहे हैं वो उसी ऑन्कोलॉजी सेंटर का है जो आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको निमांस के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। वो स्क्रूटनी करेंगे कि आपका जो बीमारी है वो यहाँ दिखाने के लायक है भी कि नहीं है। यदि उनको लगेगा कि हाँ है, तो फिर फर्दर वो आपको जो है वो डॉक्टर के पास भेजेंगे, और यहाँ से आपका एक्चुअल ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। जब आपको डॉक्टर के पास भेजेंगे, वहाँ पर 2 रूम है, एक रूम में वेटिंग हॉल है, वहाँ वेट कीजिए। वहाँ के बाद फिर सेकंड रूम में आपको ले जाया जाएगा। रिकॉर्डिंग वहाँ पर नहीं करने दिया गया, इसलिए हर चीज़ का रिकॉर्डिंग मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, किंतु मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ से जो है वो आपको दूसरे रूम में फिर डॉक्टर से आप दिखला सकते हैं। तो आई होप ये जानकारी आपके काम आएगी। धन्यवाद।